नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं अनसुलझी कहानी इज़रा की जुबानी। दोस्तों, वैसे तो आपने बहुत सी हॉरर कहानी सुनी होगी, लेकिन आज की ये कहानी सुन के आपको वास्तव में डर का एहसास होगा। तो आपसे गुजारिश है, इसे शुरू से अंत तक जरूर सुने। तो चलिए शुरू करते हैं। रात का समय था। अक्टूबर की ठंडी हवा पहाड़ियों पर अजीब सी सरसराहट पैदा कर रही थी। चंद्रमा बादलों के पीछे छिप छिप कर झांक रहा था। सड़क सुनसान थी, बस एक पुरानी जीप धूल उड़ाती आगे बढ़ रही थी। उस जीप में 4 लोग थे। आरव, इतिहास का छात्र; सोनम, आरव की दोस्त और लोक कथाओं की शौकीन; विक्रम, फोटोग्राफर; प्रीति, विक्रम की मंगेतर। उनका गंतव्य था राजगढ़ का पुराना किला, एक ऐसा स्थान जहां पिछले 150 सालों से कोई रात नहीं गुजार पाया था। कहते हैं, जो भी वहां रात बिताने की कोशिश करता या तो गायब हो जाता या अगली सुबह पागल हालत में मिलता। उसके होठों पर एक ही वाक्य वो अभी भी देख रहा है। 3 घंटे की यात्रा के बाद पहाड़ी मोड़ पर अचानक वह किला नजर आया। काले पत्थरों से बना, समय की मार से टूटा फूटा, लेकिन उसकी मीनारें अब भी आकाश को छूती थीं। चारों ओर सूखे पेड़ों का जंगल, जिनकी टहनियां ऐसे हिल रही थीं जैसे किसी ने उन्हें पकड़कर झकझोर दिया हो। सोनम ने धीमे स्वर में कहा, कितना अजीब है, यहां के पेड़ों पर कोई पत्ता नहीं। आरव ने जवाब दिया, ये जगह 1957 की बगावत के बाद से वीरान है। सुना है यहां राजा ने अपने ही सैनिकों को मार डाला था ताकि उनका राज बाहर न जाए। विक्रम कैमरा निकालकर तस्वीर लेने लगा, पर जैसे ही उसने शटर दबाया, कैमरे की स्क्रीन पर कुछ अजीब आया। किले की खिड़की में कोई खड़ा था, लाल आंखों वाला, और उसके चेहरे पर मानो चाकू से बने निशान। किले का मुख्य दरवाजा आधा टूटा हुआ था। अंदर प्रवेश करते ही बदबू का एक तेज झोंका आया। मिट्टी, खून और सड़ांत का मिला जुला गंध। दीवारों पर पुराने युद्ध के चित्र थे, लेकिन कई जगह लाल रंग से अजीब चिन्ह बने थे जो आधुनिक नहीं लगते थे। प्रीति ने कांपते हुए पूछा, ये चिन्ह क्या है? आरव ने मशाल जलाते हुए कहा, ये तांत्रिक मंत्र लगते हैं, किसी को बांधने के लिए। किले के अंदर कदमों की आहट गूंज रही थी, लेकिन उनमें से कोई नहीं चल रहा था। वो लोग एक बड़े दरबार हॉल में पहुंचे। यहां छत से जाले लटके थे और बीच में टूटा हुआ सिंहासन पड़ा था। अचानक हवा का झोंका आया और दरवाजा अपने आप बंद हो गया। विक्रम ने दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन वह जैसे पत्थर बन गया था। उसी समय ऊपर मीनार से किसी औरत की चीख सुनाई दी। सोनम ने डरते हुए कहा, यहां और कोई है? आरव ने जवाब दिया, यह शायद अब हम अकेले नहीं हैं। दीवार पर हाथ लगते ही आरव को झटका लगा। उसकी आंखों के सामने किले का पुराना दृश्य उभर आया। वो देख रहा था, एक राजा अपने सैनिकों को आदेश दे रहा है कि सब बंदियों को मार डालो। चीखें, खून और आग चारों तरफ फैल रही थी। एक तांत्रिक मंत्रोच्चार कर रहा था और एक औरत को लोहे की जंजीरों में खींचकर सिंहासन के सामने लाया गया। उस औरत की आंखें जल रही थीं और उसने चिल्लाकर कहा, तेरा किला तेरे साथ मरेगा, जो भी यहां रुकेगा वो मेरी नजर से नहीं बचेगा। आरव का होश टूटा जब प्रीति ने उसे झिझोड़ा। आरव, क्या हुआ? वो पसीने में भीग चुका था। जैसे जैसे रात गहराने लगी, किले का तापमान और गिरने लगा। फर्श पर धुंध फैलने लगी और उसमें जैसे किसी के पैरों के निशान खुद ब खुद बन रहे थे। विक्रम ने कैमरे से फोटो खींची, लेकिन उसमें 4 नहीं, 5 लोग दिख रहे थे। 5वां एक औरत, जिसकी आंखें लाल थीं और चेहरा आधा सड़ा हुआ। प्रीति ने कांपते हुए कहा, वो धीरे धीरे हमारी तरफ आ रही है। और तभी मशाल बुझ गई। अंधेरे में चारों भागने लगे। गलियारे मुड़े तुड़े थे, जैसे किला अपना नक्शा बदल रहा हो। कहीं से धीमी आवाज आई, तुम यहां से नहीं जा सकते। दीवार पर एक दरवाजा दिखा। विक्रम ने उसे खोला, लेकिन दूसरी तरफ वही दरबार हॉल था,
और बीच में सिंहासन पर अब कोई बैठा था। वही लाल आंखों वाली औरत जो मुस्कुरा रही थी। सोनम ने डर से आरव का हाथ पकड़ लिया। औरत उठी और उसके हर कदम के साथ हवा ठंडी होती जा रही थी। तुम भी रहोगे हमेशा के लिए। आरव को याद आया दीवार पर लिखे मंत्र। उसने मशाल फिर से जलाई और उन मंत्रों को जोर जोर से पढ़ने लगा। औरत चीखने लगी। उसकी परछाई दीवारों पर फैलकर जैसे उन्हें निगलने लगी। विक्रम और प्रीति दरवाजा धक्का दे रहे थे। सोनम आरव के साथ मंत्र दोहरा रही थी। अचानक एक जोरदार धमाका हुआ और औरत धुएं में बदल गई। दरवाजा खुल गया। चारों किले से बाहर भागे, सांसें फूलती हुई, दिल तेजी से धड़कता हुआ। पीछे मुड़कर देखा, किला वैसा ही खड़ा था, लेकिन उसकी खिड़की में वही औरत खड़ी थी, मुस्कुराती हुई। गांव पहुंचकर उन्होंने सबको बताया, लेकिन बुजुर्गों ने सिर हिलाकर कहा, तुम बच नहीं पाए, तुम बस समय खरीद कर लौटे हो। वो अब तुम्हारे साथ है। उस रात विक्रम के कैमरे में ली गई आखिरी तस्वीर अपने आप बदल गई। उसमें 4 नहीं 5 लोग खड़े थे और 5वां उनकी पीठ के बिल्कुल पीछे। कई हफ्तों बाद सोनम की नींद टूट गई। उसने आईने में देखा, उसकी आंखें हल्की लाल हो गई थीं और दूर कहीं राजगढ़ का पुराना किला अंधेरे में उसका इंतजार कर रहा था।